आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है? वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा अपनी ऑडियंस को भी हमने उनको बताना है कि PNY से कोर्स करने के बाद आपको कितना बेनिफिट मिला? जितना कि हमने सोचा था बिजनेस की बिजनेस के ऊपर भी है और क्लाइंट्स के ऊपर भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसका जो हमें आउटकम मिली इस कोर्स से, जो बेनिफिट बहुत जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा खलील। जैसे कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हम हमेशा सक्सेस स्टोरीज के साथ हासिल होते हैं, ऐसे ही आज हमारे साथ सक्सेसफुल गेस्ट हैं आयशा तबस्सुम। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस थे या क्या इंस्पिरेशंस थी कि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया। आइए जानते हैं आयशा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साथ से हैं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया, इसके पीछे क्या खास वजह थी? बेसिकली हमारा एक फैमिली बिजनेस है। हम उस पर कई सालों से, पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं और तमाम लोग वर्क कर रहे थे, टीम उनकी। तो हमें भी एक थोड़ा सा माइंड के अंदर आया कि मुझे भी वर्क करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल। शायद ये चीज़ मेरे अंदर उस टाइम पे थोड़ी सी आई, जैसे कहना कि मैं एक तरह से मुझे चाहती हूँ कि इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, मैं एक्सप्लोर करूँ ये तमाम चीज़ें हैं क्या। बेसिकली वर्ड्स न्यू थे मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर जब फैमिली से बात की तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो सकता है। अच्छा आयशा, आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने शुरू से ही सोच रखा था कि जस्ट ट्रेंड को फॉलो किया? मैं ये कहूँगी कि शायद मेरे अंदर, अगर फैमिली के अंदर ना होती ये चीज़, मैं शायद हाँ करती। लेकिन फैमिली क्योंकि पहले ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी, तो बिजनेस के अंदर तमाम लोग वर्क कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि कई साल पहले, यानी आज से 15 साल पहले की बात अगर हम करें, तो मेरा ये माइंड था कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ वर्क करना है। ये एक शौक था कि वो कोई भी वर्क करेंगे या बिजनेस करेंगे तो हम इकट्ठे काम करेंगे। ये चीज़ थी जो कि आज मैं वाकई उस जगह पर हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग को लेके आपका बेसिकली विजन क्या था? बेसिकली 2 चीज़ें थी इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में आया कि क्योंकि मेरी कोई कोर्सेज वगैरह मेरे पास नहीं थे, जस्ट मेरे पास एजुकेशन थी। और मुझे ये था कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो जॉब में मुझे क्या जॉब मिलेगी। तो मेरे माइंड में भी ये था कि अगर मैं एक जॉब करती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मेरे से क्या इंटरव्यू किया जाएगा, फिर मुझे सैलरी क्या दी जाए। तो मुझे ये चीज़ भी मेरे माइंड में, ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि ऐसी स्किल्स को लो जो आगे ले जाए। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं खाली हाथ नहीं होंगे एटलीस्ट मेरे। अच्छा, माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि इन न्यू स्किल्स को सीखने में आपको क्या मुश्किलात पेश आए? क्योंकि हमें दिखने में तो सब आसान लगते हैं, बट प्रैक्टिकली मुश्किल ही होता है सारा। अच्छा, तो आपको क्या मुश्किलात पेश जी, एक हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा आप कर लो। चले, आप अगर कुछ भी नहीं सीखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर था क्या। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है हर चीज में, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है। इसमें हस्बैंड का था, जब उन्होंने ना, एक होते है ना कि वो दिलचस्पी देखता है बंदा किसी की, अटैचमेंट होती है, तो उन्होंने मुझे जब देखा कि इसको शौक है, ये करना चाह रही हैं, बट थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्लियर करना चाह रही हैं कि वो जो इतने बड़े मॉड्यूल को 6 मंथ का ही था उस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर 17-18 मॉड्यूल्स को कवर करना, और एक बेसिक है किसी बंदे की, उसे कुछ नहीं आइडिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जाओ कर लो, कुछ नहीं सीखोगी, नॉलेज तो आएगा ना कि इसके अंदर क्या था। ओके आयशा, मुझे आप ये बताएं कि अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन कितनी मैटर करती है हमारे लिए, मतलब कितनी ज़रूरी होती है? जी बिल्कुल मिस, जो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है बड़ी इम्पोर्टेंट है इस जगह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है अर्निंग स्टार्ट होने तक? तो आई थिंक सो कि इसे तकरीबन 5 to 6 मंथ, 7 मंथ तो चाहिए। अगर कोई बेसिक है तो डेफिनेटली बेसिक को भी शायद थोड़ा सा टाइम और लगे। अच्छा आयशा, मुझे ये अपने क्लाइंट्स के बारे में थोड़ा बताएं कि आपको कैसे मिले, वो रीजनल हैं या अब्रॉड बेस्ड हैं? जी बिल्कुल मिस, बेसिकली जो हमें क्लाइंट मिलते हैं वो सोशल नेटवर्क से ही मिलते हैं। बिल्कुल, ये जी, आजकल दो चीज़ें ना, या तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मिल जाएंगे, बिल्कुल, या फिर आपको सोशल नेटवर्क से मिल जैसे कि आजकल है ही सोशल नेटवर्क का वो। Definitely. अच्छा, अब आयशा मुझे ये बताएं
कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है? वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा अपनी ऑडियंस को भी हमने उनको बताना है कि PNY से कोर्स करने के बाद आपको कितना बेनिफिट मिला? जितना कि हमने सोचा था हम्म। बिजनेस के मुकाबले कि बिजनेस के ऊपर भी है और क्लाइंट्स के ऊपर भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसका जो माशा हमें आउटकम मिली इस कोर्स से, जो बेनिफिट बहुत जबरदस्त। अच्छा, No doubt। माशा। मुझे ये बताएं कि PNY ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी आयशा? मिस, मेरा जो अपना माइंड है कि अभी तक जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिंध से लेके और ये ओवरऑल की बात करती हूँ, डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम भी मैंने देखे। और यही कहूँगी कि अगर आपने कोई कोर्स करना है तो मैं यही कहूँगी कि आप PNY ज्वाइन करें। इससे बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपको पाकिस्तान में, मुझे अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलने वाला। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि कोई स्किल सेट जो कि आपने अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा हो मोटिवेट रहने के लिए। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इससे यानी आप मोटिवेट। ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करना, ये एक ऐसा पॉइंट था जो बड़ा बेसिक था। फेसबुक की किसी हमने जो है ना, फेसबुक से हमने एक पॉइंट सीखा कि ऑनलाइन रेपुटेशन जो होती है आपके बिजनेस के बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके आयशा, मुझे आप ये बताएं कि जो मिस्टर वहाब यूनुस का मोटो है, यूथ को एम्पावर करने का अज़्म रखता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यूथ के लिए जो उन्होंने ये पाकिस्तान की न्यू जनरेशन के लिए जो उन्होंने एक मेजर रोल अदा किया इस फील्ड, IT फील्ड के अंदर, वो बड़ा ज़बरदस्त किया है। यानी अगर इसे हम सीरियसली लें तो ये एक होप है हमारी यंग जनरेशन के लिए, और ना सिर्फ यंग जनरेशन की बात करें, वो वर्ल्ड वाइड भी बात करेंगे कि IT इस टाइम पे टॉप पर है। थैंक यू आयशा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और अपने व्यूअर्स शेयर किए हमारे साथ, और हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट किया अपने एक्सपीरियंस से। थैंक यू सो मच आयशा। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।